हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर 9th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आए थे, क्वेश्चन चल रहे थे आपके बुक के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज के इस वीडियो में बुक के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाएंगे राहुल सर। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल्स लास्ट वीडियो में करवा दिए थे और आज के इस वीडियो में 3rd न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन या आप कोई आंसर जानना चाहते हैं, यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल। अब्दुल, ठीक है, स्कूल के लिए जब ड्राइव करता है, व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, स्कूल की तरफ जाता है, तो वो क्या करता है, कंप्यूट्स द एवरेज, लिखेगा COM, ठीक है, लिखिएगा कंप्यूट्स COMPUTES, कंप्यूट्स द एवरेज AVERAGE, ठीक है, कंप्यूट्स द एवरेज, ठीक है, स्पीड फॉर हिज, लिखिएगा स्पीड फॉर हिज, ठीक है, आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ट्रिप टू बी, ठीक है, ट्रिप टू बी 20, ठीक है, ट्रिप टू बी 20, आगे लिखिएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऑन हिज रिटर्न, ठीक है, फुल स्टॉप लगा लिखे, ऑन हिज रिटर्न RETURN, on his return trip along the same route ROUTE, ठीक है, on his return trip along the same route, ठीक है, on his return trip along the same route, कॉमा लगा दीजिए, same route, there is less, आगे लिखिएगा सेम रूट के बाद, ठीक है, देयर इज लेस THERE, देयर इज लेस LESS, ठीक है, ट्रैफिक एंड द एवरेज, ट्रैफिक एंड द एवरेज AVERAGE, ठीक है, एंड द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप, ठीक है, आगे पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज, ठीक है, स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप, ठीक है, अब्दुल कह रहा है कि स्कूल के लिए ड्राइविंग के लिए जब वो एक एवरेज स्पीड से चलाता है, एक ट्रिप गई थी स्कूल की, तो उसमें उसने जब गाड़ी जो व्हीकल चलाया उसकी जो एवरेज स्पीड थी ट्रिप की वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, ऑन हिज रिटर्न, जब वो वापस आया ट्रिप कंप्लीट होने पर, तो अलोंग द सेम रूट, उसी सेम रूट की बात की जा रही है, उसी रास्ते पर, देयर इज लेस ट्रैफिक, लेस कम ट्रैफिक था, एंड द एवरेज स्पीड, उसकी जो एवरेज स्पीड आई थी वो 40 किलोमीटर पर आवर आई थी। तो वो पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, की अब्दुल की ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या रही, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनेगा, अब्दुल जब ट्रिप के लिए जाता है तो मैं मानूंगा टाइम T1, उसने लिया टाइम T1, लेकिन वापस जब लौट के आता है तो मैं मान लूंगा टाइम T2, ठीक है, जाने के लिए टाइम T1 लूंगा, आने के लिए मैं क्या लूंगा, टाइम T2। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए जी आगे एक तरफ चलते हैं, देखिएगा, लिखिएगा लेट T1 एंड T2, लेट क्या लिखा, T1 एंड T2 बी द टाइम टेकन, बी द टाइम टेकन बाय, लेट T1 एंड T2 बी द टाइम टेकन बाय, ठीक है, अब्दुल, ठीक है, टू गो टू, ठीक है,
वो जब जाता है किसके लिए, स्कूल ट्रिप के लिए, ठीक है, एंड कम बैक, ठीक है, एंड कम बैक, ठीक है, फॉर द, ठीक है, वापस लौट कर आता है फॉर द स्कूल, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। उसी सेम रास्ते से वो जाता है, सेम रूट से, और उसी सेम रूट से वापस आ जाता है। तो अब्दुल, मैंने लिखा है लेट T1 एंड T2, टाइम लग रहा है अब्दुल के स्कूल के ट्रिप के लिए जाने और उसी सेम रूट से वापस आने के लिए रेस्पेक्टिवली, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा लेट, नीचे की लाइन में लेट कैपिटल S, मैं डिस्टेंस लूंगा कैपिटल S, B, ठीक है, S ले ली मैंने, कैपिटल S, ठीक है, बी इट्स डिस्टेंस, ठीक है, इट्स डिस्टेंस, ठीक है, मैंने क्या मानी, एस, इसकी डिस्टेंस मान ली, ठीक है, कवर्ड, COVERED, कवर्ड वन वे, यानी कि एक रास्ते की जाने के लिए मैंने एस मान ली, तो आने की भी मैंने एस मानी, ठीक है, वन वे, कॉमा लगा के लिखा मैंने। देन अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब टाइम मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा, ठीक है, डिस्टेंस मान ली मैंने s, ठीक है, और स्पीड है मेरी किलोमीटर पर आवर, समझे आप। डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस तो मैं क्या मान लूंगा, s जो मैंने मानी है, ठीक है, और स्पीड मेरी होगी 20 आवर, ठीक है, 20 टोटल आवर प्लस T2 कर दूंगा मैं। आया समझ में। चलिए जी आगे देखिएगा। देन अब देखिए क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। T1, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, ये कर लिया मैंने S, ठीक है, अपॉन 20, ठीक है, S अपॉन 20 आवर्स लग गए, कॉमा लगा के लिखे T2 इक्वल्स टू कितना टाइम लगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40, ठीक है, आवर्स लगे। अब नीचे लिखिएगा टोटल टाइम टेकन, ठीक है, कितना टाइम लिया गया, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू S अपॉन 20 प्लस S अपॉन 40। इज दैट क्लियर। नीचे लिखिएगा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जाने की S, आने की भी S प्लस S इक्वल्स टू 2S। क्लियर है, S प्लस S इक्वल्स टू 2S। नीचे निकाल दीजिए बस एवरेज स्पीड, चूंकि एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पुट कीजिए आप, क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि ध्यान से देखिएगा मैं इस वाली इक्वेशन को आगे सॉल्व कर रहा हूं, मैं 20 और इसमें एलसीएम ले रहा हूं, कितना आ जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2S प्लस S रह जाएगा, तो यानी कि 3S अपॉन 40, ठीक है, आवर। तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 आ गया 3S अपॉन 40। इसको मैंने एलसीएम वाले को आगे सॉल्व कर दिया। अब एवरेज स्पीड में क्या रखूंगा मैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया मैंने एवरेज स्पीड, क्या लिख दिया, एवरेज स्पीड, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2S, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम है 3S, ठीक है, अपॉन 40 है, इसको ऊपर ले जाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2S अपॉन 3S मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है, ऐसे S कैंसिल, कितना हो जाएगा 80 अपॉन 3, डिवाइड दीजिए 80 अपॉन 3 में, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18.36 जा 18 और 7, ये हो जाएगा स्पीड किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर है। तो ये आएगा 26 पॉइंट कितना है 27,
26.27। इज दैट क्लियर? किलोमीटर पर आवर। आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। इसका आंसर हो ही गया, ही कंप्लीट देख लीजिएगा, 26.67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एस से एस कैंसिल है। ठीक है, यहाँ पर एस से एस कैंसिल। चलिए जी आगे की तरफ, चलिए जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए मोटर बोट स्टार्टिंग, लिखिएगा ए मोटर बोट, BOAT, बोट स्टार्टिंग। ठीक है, एक मोटर बोट स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट से वो स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कॉमन सी बात है 0 हो जाएगी। ऑन ए लेक, झील की बात हो रही है। एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स। ठीक है, लेक में वो चल रही है। ठीक है, इन आ स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एट, आगे लिखिएगा इन आ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ CONSTANT, कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0, कितना है 3.0। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि उसकी जो एक्सेलरेशन की रेट है वो 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितने सेकेंड के लिए? फॉर, आगे लिखिएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर कितना है 8। ठीक है, क्या है? फॉर 8.0। ठीक है, या 8 लिख सकते हैं, 8.0 सेकेंड, फुल स्टॉप। ठीक है, पूछना क्या चाह रहा है कि हाउ फार डज द बोट, लिखिएगा हाउ फार डज द बोट, BOAT। ठीक है, हाउ फार, ठीक है, यानी कितनी दूर। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग क्या लिखा? हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन है ए मोटर बोट स्टार्ट हो रही है रेस्ट कंडीशन में, एक झील के लिए बात कर रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन बिल्कुल सीधी जाती है इन अ स्ट्रेट लाइन, और एक कांस्टेंट रेट, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आगे बात हो रही है फॉर कितने सेकंड के लिए? 8 सेकंड के लिए। तो वो कितनी, हाउ फार द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग, यानी कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है मोटर बोट। ठीक है, चलें आगे की तरफ, आइए आंसर पे आ जाइए। ठीक है, आंसर की बात करें, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? इस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो इसमें लिखिएगा इनिशियल, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ किसकी? बोट की, BOAT। ठीक है, U इक्वस टू क्या आ जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन कितना है? ACCELERATION। एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिखें स्मॉल a इक्वस टू कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका एक्सेलरेशन जो इसने दिया हुआ है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है? नीचे लिखिएगा टाइम, ठीक है, स्मॉल t इक्वस टू 8 सेकेंड, ये टाइम है। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, वो पूछना चाह रहा है हाउ फार, यानी कि डिस्टेंस तो वो पूछना चाह रहा है, तो नीचे लिखिएगा डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, नीचे लिखिएगा डिस्टेंस कवर्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा s इक्वस टू, ये हम निकालना चाह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि s हम निकालना चाह रहे हैं। अब आ जाइए आप, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम t 8 सेकेंड, डिस्टेंस पूछना चाह रहे हैं। अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिसमें क्या क्या दिया हुआ है आपके, एक तो u है, a है, t है और s फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, आपके पास क्या है? u है, ठीक है, u है, a है, t और s।
मेरे पास मोशन के 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? b इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इज दैट क्लियर? मेरे को ये बताओ, आपको u दे रखा है, एक्सेलरेशन a दे रखा है और टाइम t दे रखा है। तो इन तीनों में है, इसमें भी a है, t है और u है फर्स्ट में। सेकंड में a है, t है और u इनिशियल वेलोसिटी है। थर्ड में भी एक्सेलरेशन है, टाइम नहीं है। तो थर्ड वाला तो जब टाइम आपको दिया हुआ है और इसमें है ही नहीं, तो ये वाला इक्वेशन तो कट हो गया। मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as तो गया काम से, ठीक है। बचे 2 फॉर्मूले। अब मेरे को ये बताओ, फर्स्ट वाले में फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन आपको दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। और पूछ रहा है क्या? वो आक्स भी नहीं कर रहा और दे भी नहीं रखी, तो ये वाला भी कैंसिल। बचा कौन सा फॉर्मूला? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डन फॉर्मूला, ठीक है, ये ही लगेगा। चलिए जी आगे की तरफ, ठीक है। यहां तक आपने लिख लिया डिस्टेंस का। अब फॉर्मूला लगाइए। वी नो, ठीक है, हम क्या जानते हैं? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप लोग जानते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपको? 0, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 8 सेकेंड प्लस 1/2। एक्सेलरेशन है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 8 का स्क्वायर, यानी 8 को मैं 2 बार लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये 0 था। s इक्वल टू 0 प्लस कितना हो जाएगा? ठीक है, 8 3 जा 24, 24 और 3 करेंगे तो कितना जाएगा कुल मिला के? ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 96, ठीक है। तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा? 96 मीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस कवर्ड हो गई, ठीक है। ये आपका आंसर। तो डिस्टेंस लिख सकते हैं, नीचे भी लिखना चाहें, डिस्टेंस कवर्ड s इक्वल टू 96 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड s इक्वल टू 96 मीटर। चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। लिखिएगा ए ड्राइवर ऑफ ए कार, लिखिएगा ए ड्राइवर, ठीक है, ऑफ ए कार। आपके बुक के ही क्वेश्चन है पीछे के, ठीक है, जो बैक साइड में दे रखे हैं। ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग, ठीक है, आगे लिखिएगा ट्रेवलिंग, TRAVELLING, ट्रेवलिंग, ठीक है। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे लिखिएगा 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज APPLIES, ठीक है, 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज, ठीक है। द ब्रेक्स एट एक्सेलरेट्स, द ब्रेक्स BRAKES, ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट ACCLERATES, ठीक है, ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स, ठीक है, यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट। आगे लिखिएगा यूनिफॉर्मली इन द, लिखिएगा यूनिफॉर्मली, आगे लिखिएगा यूनिफॉर्मली के बाद इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या लिखा? यूनिफॉर्मली के बाद इन द अपोजिट डायरेक्शन, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिएगा द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में वो कार रुक जाती है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा अनोदर ड्राइवर गोइंग एट, एक दूसरा ड्राइवर है जो कि जाता है, ड्राइव करता है एट 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इन अनोदर कार, ठीक है। और वो क्या करता है? इन अनोदर कार, ठीक है, अप्लाइज हिज ब्रेक्स स्लोली, अप्लाइज हिज ब्रेक्स BRAKES, ब्रेक्स स्लोली, धीरे धीरे वो स्लोली ब्रेक लगाता है, ठीक है। एंड स्टॉप्स इन, और उसे रोकता है, एंड STOPS, स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, फुल स्टॉप, 10 सेकेंड वो रोकता है। ऑन द, आगे लिखिए ऑन द सेम ग्राफ, ठीक है, क्या लिखा? फुल स्टॉप के बाद ऑन द सेम ग्राफ पेपर, फुल स्टॉप के बाद लिखा ऑन द सेम ग्राफ पेपर, ठीक है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर, ठीक है, कॉमा लगा के लिखे प्लॉट
कोमा लगा के प्लॉट द स्पीड वर्सेस, ठीक है, एक ग्राफ करना है हमें, ठीक है, BERSUS, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, स्पीड VERSUS, स्पीड वर्सेस यानी वर्सेस, ठीक है, VERSUS टाइम, ग्राफ्स फॉर, ठीक है, टाइम और स्पीड के बीच में ग्राफ्स फॉर, ठीक है, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, ग्राफ्स फॉर द टू कार्स, ठीक है, लिखिएगा द TW टू कार्स, ठीक है, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक है, विच ऑफ द टू कार्स, फुल स्टॉप लगा के लिखें, विच ऑफ द टू कार्स, ठीक है, वो कह रहा है विच ऑफ द टू कार्स, ठीक है, ट्रेवल्ड TRAVELL, ट्रेवल, ठीक है, फार्दर FARTHER, फार्दर, ठीक है, ये कह रहा है विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स, ठीक है, आफ्टर द BRAKES ब्रेक्स, ठीक है, ओवर, ठीक है, आफ्टर द ब्रेक्स, ठीक है, ओवर अप्लाइड, ठीक है, APPLIED, ठीक है। चलिए जी, हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्राइवर है जो कि कार का एक ड्राइवर ड्राइविंग करता है, ट्रेवलिंग करता है 52 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्रेक को अप्लाई कर देता है, तो उसकी जो कार है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है यूनिफॉर्मली, ठीक है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, उसकी कार 5 सेकेंड में रुक जाती है। तो आगे कह रहा है दूसरा ड्राइवर जब अपनी इसी गाड़ी को दूसरी कार को लेकर आता है, उसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ब्रेक अप्लाई करता है स्लोली, तो उसकी कार 10 सेकेंड में रुक जाती है। उसी दोनों में क्या करना, ऑन द सेम ग्राफ दोनों में सेम है, हमें ग्राफ बनाना है स्पीड और टाइम के बीच में, स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है, ये दे रखा देखो स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है दोनों कार के। और कह रहा है कि बीच ऑफ द टू कार ट्रेवल्ड फर्दर, मतलब दोनों में से कौन सी कार मतलब फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाई, यानी कि ज्यादा दूरी वो तय कर रही है, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आंसर लिखिएगा। पहले मैं आपको इसका ग्राफ बना करके बताऊंगा किस तरीके से इस क्वेश्चन का ग्राफ होगा, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ के लिए क्या करना है, मैंने ऊपर से ये नीचे तक बना दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मैंने ग्राफ के लिए ऊपर से नीचे तक कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये ऊपर से नीचे तक हो गया ग्राफ के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। इसको मैंने दे दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं, नीचे तो लिख रहा हूं मैं टाइम, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया टाइम, किसमें, इन सेकेंड्स में, ठीक है, आगे समझ में। और यहां पर मैं स्पीड को लिखूंगा, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या क्या लिखता जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां तो लिख दिया मैंने 0, ठीक है, ये हो गया 0 पर टाइम। इसके बाद लिख दिया मैंने 2, ठीक है, 2 सेकेंड्स, ठीक है। फिर लिख दिया मैंने 4 सेकेंड्स, ठीक है। इसके बाद लिख दिया मैंने यहाँ पर 6 सेकेंड, इसके बाद लिख दिया मैंने 8 सेकेंड, इसके बाद लिख दिया यहाँ पर 10 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर। यहाँ पर लिख दिया मैंने 12 सेकेंड। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड। इज दैट क्लियर। आगे चले, ठीक है, ऊपर की तरफ बात करें। अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पीड की। तो स्पीड सबसे पहले मैं 2 से ले सकते हो, आप 3 से ले सकते हो। तो स्पीड जैसे जैसे लास्ट करनी है हमें, देख लीजिए लास्ट कितनी स्पीड करनी है हमें, 52। कितनी करनी है, 52 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना बड़ा ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है, मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3, ठीक है, कितना लिख रहा हूँ मैं 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 10 स्पीड होगी। इसके बाद मैं यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ, 20 स्पीड होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 3, 10, 20, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने 30, ठीक है। फिर लिख दिया मैंने 40। इज दैट क्लियर। और ऊपर ही ऊपर लिख दिया मैंने 50, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने 52।
आया समझ में? तो मैंने क्या लिया 3, आप 2 भी लिख सकते हैं भाई, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, 5 भी लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 3, 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन एक्चुअलिटी में 3 ही क्यों लिया है मैंने, इसका रीजन है क्योंकि जो दूसरा ड्राइवर है वो 3 किलोमीटर से चल रहा है, इसलिए 3 लेना पड़ा है। नीचे 3 इसलिए लिया है, 2 इसलिए नहीं, 2 तो अपने आप ही आ गया, 4 इसलिए नहीं लिया 0 के बाद क्योंकि जो अनोदर ड्राइवर है वो 3 किलोमीटर से चल रहा है और पहले वाला 52 है, तो यहाँ पर 52 हो गया लास्ट और नीचे हो गया 3। इज दैट क्लियर? टाइम हो गया, स्पीड होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करें, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, ये हो गया आपके ग्राफ। ऊपर से चलते हैं 52 से, यहां से बात करते हैं। ये 52 से और लास्ट जो आएगा वो यहां पर मैं लिख देता हूं 5, 4 और 5 के बीच, 4 और 6 के बीच में हो गया 5। इज दैट क्लियर? 4 और 6 के बीच में हो गया 5। तो देखिए ऊपर से ही आएगा ये ग्राफ, ठीक है, ये यहां से आएगा और 5 पे ये मैच करेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? और बिल्कुल सिस्टमेटिक आएगा ये ग्राफ, ठीक है, देख लीजिएगा। और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, देख लीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ऊपर से आ गया 52 से और 5 तक। इज दैट क्लियर? यहां पर लिख रहा हूं मैं फॉर द कार, ठीक है, ट्रेवलिंग। क्या लिखा? फॉर द कार ट्रेवलिंग, ठीक है, फॉर द कार ट्रेवलिंग एट कितना 52 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? आगे लिख रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर तो ये आ गया ग्राफ, इसके बाद भी ये ग्राफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे की तरफ कैसे बढ़ रहा है? यहां से लेकर के मैं इसे ये बढ़ा दिया मैंने, यहां से लेकर के मैंने इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। और देख लीजिएगा जो 3 किलोमीटर वाला ग्राफ है वो यहां से, और इसकी देखो 3 से और 10 पर जा रही है 10 सेकेंड, तो 3 तो ये रहा, ठीक है, 3 से मैं लूंगा और 10 सेकेंड, ठीक है। तो अनोदर कार के लिए ये 3 to 10, ठीक है। इज दैट क्लियर? और ये हो गया 3 to 10। इज दैट क्लियर? इसको दे दिया मैंने n पॉइंट, इसको दे दिया मैंने r पॉइंट, ठीक है, और इसको दे दूंगा मैं l पॉइंट, ठीक है, कुछ भी दे दो आप, l n हो गए, ठीक है, r हो गया, इधर ऊपर वाला पॉइंट दे दो आप p पॉइंट, ये हो गया p पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपके r पॉइंट, ठीक है, ये n पॉइंट हो गया, l पॉइंट हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो P और ये जो है नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, Q दे दिया इसको, ठीक है। तो PQR मतलब जो 3 डिस्टेंसेज हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। तो PQR, अब मैं बात करूंगा PQR की, PQR की, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए जी PQR में बात करते हैं, ठीक है। लिखिएगा, लिखवा रहा हूं मैं, लिखिए द स्पीड, देख लीजिएगा, ये तो हो गया आपका ग्राफ। इज दैट क्लियर? आगे आ जाइए थ्योरी पर, इसमें लिखिए द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बोथ द कार आर शोन इन फिगर। नीचे लिखा है मैंने डिस्टेंस कवर्ड बाय कार मूविंग एट 52 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये रहा PQR, PQR, ठीक है। PQR का आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि ये हो जाएगा बेस इंटू, ठीक है, हाइट, PQ इंटू QR, 1/2 से मल्टीप्लाई। अब 52 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 52, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, फिर ये आ गया, इसमें डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 65 इंटू 5/9, 36.11 मीटर। अब आ जाओ डिस्टेंस कवर्ड बाई कार। अब जो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल LQN, ये रहा LQN, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, जो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो 1/2 बेस LQ इंटू आपकी हो जाएगी हाइट QN। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 1/2। अब 3 किलोमीटर पर आवर को वही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 3000/60 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, हाइट है 10, पूरा काट पीट करके मल्टीप्लाई किया तो 25/6 इक्वल टू 4.16 मीटर आ गया। तो अब देखिए ये तो रहा आपके डिस्टेंस 4.16, ये डिस्टेंस ज्यादा रही 36। तो कौन सी कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की? जो 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो मैंने नीचे लिखा है द कार मूविंग एट 52 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स।
ठीक है, ये 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए आप लोगों के। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू, बाय बाय।